तैयारी है, स्टार्ट। वाद तथ्य। कोलकाता नगर निगम ने कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 352 के अंतर्गत प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 की संपत्ति जो नारिकेल दंगा नॉर्थ रोड कलकत्ता पर स्थित है और जो प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के पिता बिरंची बिहारी शाह के नाम दर्ज थी का अधिग्रहण कर लिया। विराम। बिरंची शाह की अवयस्कता के दौरान ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसके बड़े भाई ने संपत्ति का प्रबंध किया और इसी क्रम में उसने भूमि के एक परिसर 2 बीघा 18 कट्ठा 6 चटक 40 वर्ग फीट एक मेसर्स अरोरा फिल्म कॉरपोरेशन को किराए पर दे दिया। विराम। वयस्क होने पर निगम ने बिरंची शाह के आवेदन पर रजिस्टर में उसका नाम दाखिल खारिज किया और पत्र दिनांक 7/4/2000 के द्वारा बिरंची शाह को सूचित किया कि उसके नाम कोई बकाया नहीं है। विराम। वर्ष 2009 में निगम ने उक्त संपत्ति में दखल देना प्रारंभ कर दिया। विराम। अतः बिरंची शाह ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 126 वर्ष 2009 प्रस्तुत की, जिसमें उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17/9/2009 के द्वारा निगम को निर्देश दिया कि यदि कोई अतिक्रमण है तो निगम उसकी जांच कराए, किंतु उक्त भूमि पर वह कोई निर्माण नहीं कर सकता है। विराम। जुलाई 2010 में निगम ने बिरंची शाह को सूचित किया कि अभिलेख में उक्त भूमि पर से उसका नाम काटकर निगम का नाम दाखिल कर दिया गया है। विराम। उक्त सूचना पर बिरंची शाह ने उच्च न्यायालय में पुनः एक रिट याचिका संख्या 981 वर्ष 2010 प्रस्तुत की, जिस पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 8/10/2015 के द्वारा निगम को निर्देश दिया कि निगम बिरंची शाह की संपत्ति ब्रैकेट में कब्जा में हस्तक्षेप न करे, अभिलेख में किए गए परिवर्तन को पूर्ववत दुरुस्त करे और निर्णय की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर उक्त संपत्ति पर से अपने आदमी और निर्माण सामग्री को हटा ले, क्योंकि निगम उक्त संपत्ति पर अपना अधिकार और स्वत्व साबित करने में विफल रहा है। विराम। इस आदेश के विरुद्ध निगम ने खंडपीठ के समक्ष एक रिट अपील APO संख्या 51 वर्ष 2015 प्रस्तुत की और पहली बार दावा किया कि उक्त भूमि को निगम द्वारा अर्जित कर लिया गया है। विराम। अतः खंडपीठ ने निगम पर 50,000 रुपये के लागत अधिरोपण के साथ मामला पुनः विनिश्चय के लिए एकल पीठ को प्रति प्रेषित कर दिया। विराम। प्रति प्रेषण के बाद बिरंची शाह ने न्यायालय की अनुमति से अपनी पुरानी रिट याचिका वापस लेकर एक नई रिट याचिका संख्या 930 वर्ष 2016 प्रस्तुत की और कथित अर्जन का अवैध होना घोषित करते हुए अभिलेखों में उसका नाम दर्ज किए जाने का निर्देश दिए जाने की मांग की। विराम।
एकल पीठ ने निर्णय आदेश दिनांक 14/9/2017 के द्वारा रिट याचिका अनुज्ञात की और निगम द्वारा किए गए भूमि अर्जन को इस निर्धारण पर निरस्त कर दिया कि कोलकाता नगर निगम अधिनियम 1980 की धारा 352 के अंतर्गत अनिवार्य अर्जन की कोई शक्ति निहित नहीं है। विराम। पुनः खंडपीठ ने भी आक्षेपित निर्णय / आदेश के द्वारा एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि करते हुए निगम को निर्देश दिया कि वह या तो अधिनियम 1980 की धारा 536 और 536 अर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत 5 महीने के भीतर नए सिरे से अर्जन कार्यवाही करे या संपत्ति के पिछले स्वामी का नाम अभिलेख में पुनः स्थापित करे। विराम। अतः निगम ने यह SLP / अपील प्रस्तुत की। विराम। पहला निर्णय 1 अधिनियम 1980 की योजनाओं एवं प्रावधानों के अवलोकन पर स्पष्ट दर्शित है कि धारा 352 के अंतर्गत आयुक्त को सार्वजनिक गलियों और सार्वजनिक पार्कों के लिए या उनके विस्तार के लिए भूमि अर्जन की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस धारा में अर्जन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। विराम। संपत्ति के अर्जन से संबंधित प्रावधान अधिनियम के भाग 8 के अध्याय 33 की धारा 535, 536 व 537 में दिया गया है, जबकि धारा 352 अधिनियम के भाग 6 अध्याय 21 सार्वजनिक स्थानों के लिए गलियां में अवस्थित है। विराम। अतः जब आयुक्त धारा 352 के अंतर्गत यह निर्णय लेता है। पूर्ण विराम।